आप देख रहे हैं भारत की बात और ये वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का। कोरोना महामारी में सावधानी बरतना सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं बल्कि देश के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए हर नागरिक को अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जो जिम्मेदारी नहीं निभाते हम उनसे सीधे सवाल पूछते हैं। कोरोना काल में सबकी जिम्मेदारी है कि अगर घर से बाहर निकले तो चेहरे पर मास्क जरूर हो। लेकिन अफसोस, दिल्ली से लेकर मुंबई तक और उज्जैन से लेकर पटना तक सबके लिए सब जरूरी है सिवाय मास्क के। देश में जिनको लगता है कि कोरोना से अब डरने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें ये बताते चले कि जब से कोरोना वायरस ने जन्म लिया है तब से अब तक पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 12 लाख मामले सामने आए हैं। अभी हटाया है, वो पानी पिया था ना इस मारे। कोरोना से डर नहीं लगता क्या आपको? जी मैं दुकान जा रहा हूँ, दुकान के चक्कर में नहीं लगा पाया, जल्दी से जा रहा था दुकान पे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मैंने मास्क इसलिए नहीं पहना था कि मेरे सफोकेशन हो रहा है मेरे को। लिट्टी बना रही हैं, लोग आते हैं खाने के लिए। हाँ आता है। हाँ लोग मास्क पहनते हैं। पहनते हैं, लेते हैं तो पहनते हैं। आप? हम भी पहनते हैं, लेकिन मेरे थोड़ा कान में ज़्यादा दिक्कत है, वही से निकाले हुए हैं। कहाँ है आपका मास्क? ये है, कुल्ला करने गया था। अंदर क्यों रखे? नहीं, वो मुंह धोने के लिए कुल्ला कर रहा था। मास्क तो सही से लगा ली। मास्क तो पूरे दिन लगा के रखते हैं, ऐसे ना पूरे दिन ऐसे रखेंगे ना, ये हमारी गंध हमारे अंदर घुस जाएगी। महंगी लिपस्टिक लगाई है, लिपस्टिक नहीं दिखेगी इसलिए नहीं लगाया ना। वाह मैडम वाह, क्या बात कही आपने। यहाँ जान की पड़ी है और आपको अपनी महंगी लिपस्टिक दिखाने की चिंता सता रही है। आप ही जैसे लोग हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा शुरू हो गया है। महंगी लिपस्टिक लगाई है, लिपस्टिक नहीं दिखेगी इसलिए नहीं लगाया ना। लिपस्टिक नहीं दिखेगी इसलिए नहीं लगाया ना। मोहतरमा उत्तर प्रदेश के बदायूं में जेपी नड्डा की जन विश्वास रैली में हिस्सा लेने आई थी, लेकिन मास्क किसी के चेहरे पर नहीं था। यूपी के बदायूं से लेकर राजस्थान के जयपुर शहर तक लोग कोरोना से ऐसे बेखौफ हो चुके हैं मानो वायरस ने कभी देश में संक्रमण फैलाया ही नहीं था। फोटो खिंचवाने का शौक है। जयपुर के हवा महल की सैर का सुरूर है। महंगी जैकेट और गॉगल्स से लेकर मेकअप तक सब कुछ मौजूद है, लेकिन मास्क तो जैसे शर्म का सामान बन गया है, जिसे हर कोई बस अपनी जेब में डालकर घूमने लगा है। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क जेब में रखा हुआ है। ये लगता है ना मास्क, ये रहा ना। अभी मतलब वहाँ से आया हूँ मैं, होटल से पानी पी के अभी तक। भैया क्या नाम है भैया आपका? IF2 को बोलना नहीं, मैं पूछूंगा, उसका जवाब चाहिए मेरे को। आपको कोरोना से डर नहीं लगता है क्या? अरे ये सब सवाल क्या? अरे आपने मास्क नहीं पहना है यार, आप बताइए ना। सवाल पूछने पर मास्क न लगाने की गलती मान लेना तो समझ में आता है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब गलती मानने के बजाय लोग कुतर्क करने में कामयाबी समझने लगते हैं। लखनऊ से जयपुर घूमने आए शक्ति पांडे से जब हमने मास्क न पहनने पर सवाल पूछा तो उनका जवाब सुनिए। ये बताइए, मास्क क्यों नहीं लगा रखा और कोरोना से डर लगता है क्या आपको? ना, कोरोना से डर नहीं लगता है। तो फिर मास्क तो लगाया ही नहीं आपने? नहीं लगाएंगे। क्यों? ऐसे ही, मेरा मन नहीं है। तो पिछला दौर नहीं देखा आपने जो कोरोना आया? ना, डर ही नहीं लगता मतलब? कोई कुतर्क कर रहा था तो कोई मास्क न पहनने के सवाल पर आपक होने लग रहा था। अब ये बताइए, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? कोरोना से डर नहीं लगता क्या? मास्क हाथ में फोटो खिंचा रहा था इससे नहीं लगाया है। फोटो खिंचा रहे थे इससे नहीं लगा है। फॉलो किया है तो मेरे क्यों पीछे पड़ो भाई? कोरोना से डर लगता है, लेकिन मेरी दोनों वैक्सीन हो चुकी है।
और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीन के बावजूद भी लोगों को कोरोना हो रहा है, लोगों की डेथ हो रही है, करना चाहिए। नहीं सर, ठीक है, आई डोंट बिलीव कि मास्क लगाने से नहीं होगा। मास्क लगाने पर भी हो ही रहा है, तो आई डोंट थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट। मेनी ऑफ द पीपल दे आर नॉट पुटिंग दिस मास्क। तो जरूरी नहीं है मास्क, जरूरी नहीं है, ऐसा कोई लाइफ सेविंग नहीं है। लगा लो, प्रिकॉशनरी है, ठीक है, लगा नहीं लगा है ना। नाम से क्या रखा है, शेक्सपियर ने कहा है। हाँ चलिए फॉलो कर। माननीय, आपको ये समझना होगा कि मास्क न लगाने से आप हीरो नहीं बनेंगे। मिसाल आप तब बनेंगे जब मास्क लगाकर संक्रमण फैलाने वालों की फेहरिस्त में शामिल नहीं होंगे। सज्जन ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इनकी जैसी सोच रखने वाले देश के तमाम लोगों को हम बता दें कि दुनिया भर में एक दिन के अंदर आने वाले कोरोना संक्रमण के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। कोरोना महामारी में पहली बार दुनिया में एक दिन में 12,22,402 मामले सामने आए हैं। एक दिन में पहले कभी कोरोना संक्रमण के इतने केस नहीं आए थे। बावजूद इसके लोगों के चेहरे पर खौफ की लकीर तक नहीं है। अगर होती तो बिहार की राजधानी पटना के NMCH अस्पताल के बाहर से ऐसी तस्वीरें क्यों दिखती। ABP न्यूज संवाददाता निधि श्री झा ने अस्पताल के बाहर दुकानदारों से लेकर आम लोगों तक मास्क न होने पर सवाल पूछने शुरू किए तो अजीबोगरीब दलीलों का न थमने वाला सिलसिला शुरू हो गया। पटना के NMCH अस्पताल के बाहर मैं मौजूद हूं और मेरे आसपास आप कैमरे के जरिए देख सकते हैं, भीड़ है। अलग अलग जिले से अस्पताल लोग पहुंचते हैं इलाज कराने की। झाल मुड़ी बना रहे हैं। मास्क कौन पहनेगा? मास्क गमछी रखते हैं। गमछी रखने से हो जाता है क्या मास्क? मास्क कहाँ है आपका? ना लिए इतना देख रहे हैं भाई साहब को, देखिए मोबाइल पर बात कर रहे हैं, लेकिन मास्क पहनना जरूरी नहीं है। नहीं मैम, जरूरी तो है एक्चुअली। मास्क है भी, अभी मैंने खोला है। पहनना पड़ेगा ना? अभी जस्ट खोला है, आप देख। आपका मास्क कहाँ है? अभी बस जस्ट गाड़ी लेके आए हैं। जैसे कि हम अभी उतरे ट्रेन से, कुछ समझ रही हूँ वहाँ पे। मैं सब समझ रही हूँ भाई साहब, लेकिन आप अस्पताल जा रहे हैं तो पहले ही मास्क पहन लीजिए। हाँ। मास्क यहाँ भी सही सवाल पर गलत तर्कों के साथ बहस करने वालों की कमी नहीं थी। आपका मास्क कहाँ है? खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं क्या? कहाँ है? मास्क लोग तब तो पहनेंगे जब उनकी नीड को बताया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कीजिएगा। क्या ज्ञानी है? वैज्ञानिक? वैज्ञानिक नहीं है। आपको क्या सब आप अधिकतर प्रैक्टिकल देख सकते हैं। आप मार्केट में आपको 50% ऐसे लोग मिलेंगे जितना भी इंडिया का पॉपुलेशन। मार्केट की छोड़िए ना भाई साहब, आप अपनी बताइए ना, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क आपका हमारे पास है, ठीक है ना। हमने पहना हुआ तो हमने खोल दिया। आप ज्यादा स्मार्ट है? नहीं, स्मार्ट नहीं, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए आपने। मैं देख रही हूँ आपको बिना मास्क के पॉकेट में घूम रहे हैं, यहाँ भीड़ में खड़े हैं। जो लोग कोरोना संक्रमण नहीं फैलने के अति आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, उनकी जानकारी को थोड़ा सटीक कर देते हैं। तीसरी लहर दस्तक देने वाली नहीं बल्कि दस्तक दे चुकी है और इस बात की गवाही दे रहे हैं ये आंकड़े। 22 दिसंबर को देश में एक दिन में 7,495 मामले सामने आए, जिसमें सिर्फ ओमिक्रॉन के 236 मामले थे। 26 दिसंबर को एक दिन में कोरोना के 6,531 मामले सामने आए, जिसमें ओमिक्रॉन के 578 मामले मिले। 27 दिसंबर को ओमिक्रॉन मामलों की संख्या बढ़कर 653 हो गई और 28 दिसंबर को कोरोना के 9,195 मामलों में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या 781 थी। और बढ़ते हुए आंकड़ों का मतलब ये है कि एक हफ्ते के अंदर एक दिन में कोरोना मामलों में 23% बढ़ोतरी हुई है, जबकि ओमिक्रॉन के मामले 231% बढ़े हैं। मतलब ये कि जो अब तक कहा जा रहा था कि ओमिक्रॉन डेल्टा से कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन भोपाल के ISBT बस अड्डे का हाल देख लीजिए। सांस लेने में परेशानी होती है, इस वजह से सांस लेने में परेशानी होती है। आप मास्क नहीं अरे भाग्य से हम देख रहे हैं कि आप भी, आपका मास्क कहाँ है भाई साहब? इंडिविजुअली हूँ, अकेले हूँ अभी। देख रहे हैं, किसी को भी अपनी तरफ तूफानी रफ्तार से बढ़ते इस खतरे की जरा भी फिक्र नहीं है।
देहरादून के पलटन बाजार का हाल देख लीजिए, चेहरे पर मास्क नहीं है और जब एबीपी न्यूज संवाददाता ध्रुव ने दुकानदारों से सवाल पूछे तो विचित्र तरीके के जवाब मिलने शुरू हो गए। मास्क तो आपने भी नहीं लगाया। हमारा तो सुई लगी है ना अभी आज ही। सर मास्क नहीं लगाया है आपने? मास्क तो नहीं लगा, क्या करें, अब बच्चों का पेट ही पालना है, सारे दिन मास्क लगा के बैठ नहीं सकते हम यहाँ पे। मास्क लगाइए ना सर। लगाते हैं, सारे दिन लगा के नहीं बैठ सकते हम, क्योंकि घुटन बहुत होती है। मास्क नहीं लगाएंगे? जो राजा का एकदम रेडी है बड़े भाई। वो बात करनी पड़ जाना बाजी बार। कोई लगा के रखिए मास्क। यो घर तक बंद है और घर ही जाकर खुला है सुबह तक। मास्क क्या करें भैया, ऊपर नीचे हो जाता है डिसबैलेंस, वैसे तो ऐसे लगाएंगे और दिन भर दुकान पे खड़े होंगे तो कभी कभी खिसक जाता है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली और महाराष्ट्र 2 राज्यों में हैं, लेकिन मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर दादर मार्केट तक से आई तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कह पाएगा कि यहाँ ओमिक्रॉन वाली आफत पैर पसार चुकी है। एबीपी न्यूज संवाददाता लता शर्मा ने बारी बारी लोगों से मास्क न पहनने पर सवाल किए तो रटा रटाया जवाब मिला। मुझे आपसे जानना है, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? नहीं, वो फोटो खिंचवाया था इसलिए नहीं पहना मैंने वहाँ। जी फोटो क्लिक करवा रहा था इस वजह से। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, मास्क क्यों नहीं पहना सर आपने? ये 1 मिनट पहना क्यों नहीं है सर, बताइए ना। फोटो निकालने के लिए थोड़ा निकाल दिया सर आप तो खींच रहे थे फोटो, फिर भी मैं भी खड़ा था ना थोड़ा पहले। बढ़ रहे हैं केसेस, बढ़ रहे हैं तो हमें जिम्मेदारी उठानी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, लगता है आपको? मास्क पहनना चाहिए। पहना क्यों नहीं है सर आपने? यही चकली खाने के लिए निकाला भी अभी हाथ में। ये हाल तब है जब महाराष्ट्र में एक दिन के अंदर ओमिक्रॉन के 167 मामले सामने आए हैं। वैसे तो मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन इस भीड़ को देखकर कौन कहेगा कि धारा 144 का पालन हो रहा है। उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र में जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, उस अनुपात में टेस्टिंग नहीं हो रही। यहाँ एक बात बतानी और जरूरी हो जाती है कि ओमिक्रॉन से मौतें भी हो रही हैं। दुनिया के 120 देशों में ओमिक्रॉन का संक्रमण फैल चुका है। विश्व भर में इस वक्त ओमिक्रॉन के 2,78,732 मामले हैं, जिसमें 52 मौतें भी हो चुकी हैं। ओमिक्रॉन से मौत का सबसे ज्यादा खौफ ब्रिटेन में पसरा हुआ है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 1,77,201 मामले सामने आ चुके हैं और करीब 49 मौतें हो चुकी हैं। आईआईटी कानपुर पहले ही चेतावनी जारी कर चुका है कि मार्च के पहले हफ्ते में कोविड की तीसरी लहर की पीक आ जाएगी, जब एक दिन में 1,80,000 से ज्यादा कोविड के मामले सामने आने लगेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने ठीक 10 दिन पहले कही है। जरा ध्यान से सुनिए उनकी बात। अगर जो केसेस कल यूके में हुए 80,000 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे, अगर हम उसको लगाएं। पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है ओमिक्रॉन की, ये इमर्ज हो रहा है। लेकिन द फैक्ट इज एट दिस वेरी टाइम द सर्ज बीइंग एक्सपीरियंस इन यूके इज टू द ट्यून ऑफ 14-15 लाख पर डे। वीके पॉल साफ साफ बता रहे हैं कि अगर ब्रिटेन की तरह हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन वायरस फैला तो आबादी के लिहाज से एक दिन में 14 लाख मामले सामने आएंगे। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी ये जानती है कि अभी हम इतने बड़े खतरे से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए संक्रमण को आने से रोका जाए और इसके लिए सावधानी ही हमारा कोरोना के खिलाफ सबसे अंतिम हथियार है। आप समझ गए होंगे, लापरवाही छोड़ दीजिए, मास्क लगाइए और सबकी जान बचाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।